आर्यन बाबू कोचिंग सेंटर आजमगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलेश कुमार यादव। आज आपको साइंस के बारे में लेके आए हैं प्रकाश, जिसे इंग्लिश बोलते हैं लाइट। ये प्रकाश जो है हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। यदि प्रकाश ना हो तो हमें वस्तुएं कुछ दिखाई न दे। तो देखते हैं प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश भी एक ऊर्जा है, और ऊर्जा आपको पता है ऊर्जा किसे कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा बोलते हैं। तो प्रकाश जो है, जब प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचती है, प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हमें वस्तुएं दिखाई देती है। यानी एक काम करने का काम कर रहा है और कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा बोलते हैं। तो प्रकाश भी एक ऊर्जा का रूप होता है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। या तो आप दूसरा डिफिनेशन बोल सकते हैं, जब प्रकाश किसी वस्तु पर, जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है। मान लो हमारे पास एक दर्पण है, अब इस पर प्रकाश आपतित हो रहा है तो यह परावर्तन होकर यानी परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट जाती है, और यह घटना आपका प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो इसे बोलेंगे जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो वह परावर्तन होकर, यानी जब प्रकाश किसी पे आता है तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, हमारे नेत्र तक पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती है। या तो आप ये डिफिनेशन आप कर सकते हैं, या फिर ये दोनों डिफिनेशन अच्छा है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। या तो आप कह सकते हैं कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती है। अब बात आता है प्रकाश के स्रोत भी होते होंगे। अब प्रकाश का स्रोत, प्रकाश के स्रोत, प्रकाश का स्रोत जो होता है, प्रकाश के दो स्रोत होते हैं। नंबर एक होता है दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत, और दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। एक होता है दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत में होते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, स्वयं प्रकाश उत्पन्न। यानी आपसे कोई पूछे दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, तो जो हमारा दीप्त प्रकाश स्रोत है वह स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। जैसे एग्जांपल में आप कह सकते हैं सूर्य, सूर्य जो हमारा होता है यह स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। और आदित्य प्रकाश स्रोत, आदित्य प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत होते हैं जो स्वयं उत्पन्न नहीं करते हैं, स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं। यानी दीप्त प्रकाश स्रोत जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करते हैं जैसे कहलाते हैं सूर्य, और स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है वो हो गया चंद्रमा। अब बात आती है चंद्रमा भी चमकता है। हाँ, चंद्रमा तो चमकता है, लेकिन ये जो चंद्रमा हमारी है ये सूर्य की वजह से चमकता है। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पहुंचता है तो चंद्रमा हमारी चमकीली दिखाई देती है। यानी स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है वो कहलाए दीप्त प्रकाश स्रोत, और अदीप्त प्रकाश स्रोत स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। जैसे एग्जाम्पल में स्वयं वाले में दीप्त में सूर्य हो गया और अदीप्त में चंद्रमा हो गया। ऐसे और एग्जाम्पल होते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जब प्रकाश हुआ प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे वह कहलाएगा दीप्त प्रकाश स्रोत, और जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं वह कहलाते हैं अदीप्त। एग्जाम्पल जैसे चंद्रमा। अब यदि प्रकाश का कुछ गुण होगा, और प्रकाश का एक गुण ये होता है कि प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की निर्वात में जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी प्रकाश की जो चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। एक सेकंड में प्रकाश हमारी 3 × 10⁸ मीटर तय करती है। अब बात करते हैं प्रकाश के गुण। यानी प्रकाश का गुण क्या होता है? पहला गुण है प्रकाश का, प्रकाश एक अदृश्य होता है। यानी प्रकाश जो है स्वयं अदृश्य होता है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, यानी प्रकाश स्वयं दिखता नहीं है। और दूसरा है साधारण प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। यानी जो प्रकाश हमारी जाती है वह एक सरल रेखा में गमन करती है। और तीसरा प्रकाश का गुण दिया है प्रकाश विद्युत चुंबकीय, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गमन करता है। यानी जो हमारे प्रकाश है वह विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग आप लोग जानते होंगे, प्रकाश हमारी विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गमन करता है। चौथा गुण है प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है।
परंतु अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता। ये जो प्रकाश है, पारदर्शी माध्यम जैसे हो गया कांच हो गया, वायु हो गया, यानी इन माध्यम से प्रकाश हमारी गुजर सकती है, परंतु अपारदर्शी माध्यम में से नहीं गुजर सकता। जैसे लकड़ी, लोहा, क्या लोहा हमारी अपारदर्शी माध्यम है, उससे प्रकाश नहीं गुजरता। लेकिन पारदर्शी वायु, वायु मतलब हवा होता है, हवा में जो हमारा प्रकाश है वो गुजर सकता है। यानी आप कह सकते हैं कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम में से नहीं गुजर सकता। पांचवा रिश्ता है, दृश्य प्रकाश की तरंग 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। दृश्य प्रकाश की तरंग 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और अगला इसका दिया है प्रकाश का गुण जो छठवां है, चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित होता है। चमकदार पृष्ठ जैसे हमारे पास दर्पण हो गया, जब दर्पण पर प्रकाश किरण जाती है तो वह टकरा कर परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में लौट आती है। यानी चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित होता है। और अगला दिया है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। जो प्रकाश की चाल है निर्वात में है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और अगला गुण आप कह सकते हैं कि प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करता है तो वह टकरा कर अलग हो जाता है, यानी अपनी दिशा बदल लेती है, जिसे आप बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अगर वो सघन से विरल में जा रही है तो वह अविलंब से दूर जाएगी, और यदि विरल से सघन में आ रही है तो अविलंब के पास आएगी। ये तो कहलाती है आपका प्रकाश का अपवर्तन। तो एक बार और देखते हैं प्रकाश गुण में। प्रकाश जो है एक अदृश्य होता है। साधारण प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गमन करता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम में से नहीं गुजरता। दृश्य प्रकाश की तरंग 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित होता है, लेकिन और प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो धन्यवाद। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में प्रकाश के प्रवर्तन के साथ। यदि आपको वीडियो पसंद लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का छोटा भाई परमेश।